हेलो एवरीवन। पाकिस्तान और चीन गुप्त रूप से कर रहे हैं परमाणु परीक्षण। ट्रंप ने जब ये बयान दिया तो भारत में इसको लेकर के हड़कंप मच जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमित झड़प भी देखने को मिली थी। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया तो उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के कई सारे ठिकानों को यहां पर नष्ट किया, ब्रह्मोस मिसाइल दागी और उसके पश्चात ट्रंप का एक बयान आता है कि मैंने भारत पाकिस्तान के मध्य परमाणु युद्ध होने से रोक दिया है। इसके पश्चात अब ये खबर आना कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा संदिग्ध लगता है। इसको लेकर के हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान दिया गया। कहा गया कि पाकिस्तान का अपना एक इतिहास रहा है कि वो परमाणु परीक्षणों को लेकर के विभिन्न देशों के साथ यहां पर गुप्त रूप से ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। आज हम यहां पर इसी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान और चीन के परमाणु परीक्षण से भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत, पाकिस्तान और विश्व में किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, किसके पास कितने यहां पर परमाणु हथियार हैं, कहां पर इसकी तैनाती है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई संधि है, उसका उल्लंघन करने पर क्या किसी देश पर किस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं और उससे जुड़ी अन्य यहां पर सभी जानकारियों को आपको साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर घटनाक्रम देखिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने ये इसको लेकर के जानकारी दी है कि गुप्त परमाणु गतिविधियां पाकिस्तानी का यहां पर इतिहास का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देखिए, गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा हैं। दशकों से वो लगातार तस्करी करते आए हैं, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन करते आए हैं, गुप्त साझेदारियां कुछ देशों के साथ करते हैं, परमाणु प्रसार पर लगातार केंद्रित रहे हैं। लेकिन भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस चीज को लगातार पाकिस्तान को लेकर के ध्यान केंद्रित करने का बारे में बताया भी था कि पाकिस्तान ऐसा कर भी रहा है, लेकिन देशों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। उनकी अपनी पृष्ठभूमि है। अभी हाल ही में देखा है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण संबंधी यहाँ पर टिप्पणी दी है, उस पर भी हमने यहाँ पर ध्यान दिया है। तो ट्रंप ने ऐसा क्या कहा था उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं, जो जिसके संदर्भ में भारत ने ये बयान यहाँ पे दिया है। देखिए, परमाणु परीक्षण पर ट्रंप ने कहा था 30 अक्टूबर का ये यहाँ पर एक उनको वक्तव्य उनके द्वारा आया था कि अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग को अपने परमाणु हथियारों के सामान आधार पर परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि रशिया ने कुछ समय पहले ऐसे कुछ परमाणु परीक्षणों की बात की, उसके बाद यहां पर अमेरिका ने बयान दिया कि हम भी यहां पर परमाणु परीक्षण करेंगे। ट्रंप ने इसको लेकर के आदेश जारी किया और अमेरिका ने जो आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया था 1992 में परमाणु विस्फोट परीक्षण यहां किया था और 1996 में उसके बाद एक संधि लेकर आई जिसको संयुक्त राष्ट्र ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी कहा। और सीटीबीटी पारित होने के बाद वायुमंडल में, समुद्र में भूमिगत परमाणु परीक्षण, विस्फोटों पर हर तरीके का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसा होने के बाद अब ऐसे कैसे यहां पर अन्य देशों के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, क्या यह संधि का उल्लंघन नहीं होगा? ट्रंप यहीं नहीं रुकते हैं। ट्रंप ये भी कहते हैं कि रूस, चीन और पाकिस्तान पर भी उन्होंने आरोप लगाया। वो कहते हैं कि हम अकेले ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्यथा आप लोग यहां पर रिपोर्ट करेंगे। हम परीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वे परीक्षण करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है, चीन जो है उसमें यहां पर रूस, चीन परीक्षण कर रहे हैं। तो यहां पर देखा है तो उन्होंने कई सारे देशों का नाम लिया, उसमें रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का नाम लिया कि ये देश जो है वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। सिर्फ आप हमारी बात मत करिए, हम यहां पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे देश भी यहां पर परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं या कर रहे हैं गुप्त रूप से। और ये सारी परमाणु परीक्षण हो कहां है, इसके बारे में भी ट्रंप ने कहा कि जमीन के नीचे ये सारे परीक्षण किए जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और जहां लोगों को ठीक से कुछ यहां पर अंदेशा भी नहीं है, पता भी नहीं है। और एक अजीब सा झटका और कंपन यहां पर महसूस होता है, जिसको कई बार सिर्फ भूकंप का नाम दिया है कि भूकंप आया है, लेकिन ये भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण परमाणु परीक्षण होते हैं। अभी अफगानिस्तान में देखा है तो कई बार यहां पर भूकंप देखने को मिला है और वो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के आसपास देखने को मिलता है। और इसके कारण ये भी आपको बता सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं भूमिगत रूप से परमाणु परीक्षण लगातार कर रहा है, जिसका भूकंप जो है वो अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब मुद्दा तक क्या देश परमाणु हथियार परीक्षण कर रहे हैं, तो इसको लेकर के किसी भी परमाणु परीक्षण का पता लगाने के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन सीटीबीटीओ है जो इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और इनकी अपनी एक निगरानी प्रणाली है जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली यानी आईएमएस कहते हैं, जो इसको जिसके सीटीबीटीओ जो है ये चलाती है। परमाणु परीक्षण के सबसे छोटे संकेत का भी पता लगाने के लिए इसको डिवाइस को यहां पर डिजाइन किया गया है। सवाल यह भी है कि आईएमएस पता कैसे करता है अगर किसी देश ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो। देखिए, आईएमएस में वायु परीक्षण केंद्र शामिल है जो वायुमंडल में रेडियोधर्मी तत्वों की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाते हैं।
इसी तरीके से अगर पानी के अंदर परमाणु विस्फोट किया जा रहा है तो पानी के अंदर होने वाले परीक्षणों को सुनने के लिए जलीय श्रवण केंद्र वायुमंडल में विस्फोटों की कम आवृत्ति वाले धमाकों और गड़गड़ाहट को पकड़ने के लिए इंफ्रासाउंड डिटेक्टर और भूमिगत परीक्षणों के लिए पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप मापी यहां पर यंत्र शामिल किए गए हैं। और ऐसे में दुनिया में अभी तक नए परमाणु परीक्षण होने के कोई संकेत यहां पर नहीं मिले हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि आपको मिलेगा भी भूमिगत परमाणु के या भूकंप जैसी स्थितियों को तो आप कह देंगे क्या हुआ है, भूकंप आया है। आप ये थोड़ी ना बताएंगे कि यहां पर आपको क्या हुआ है, देखा है तो रेडियो एक्टिव यहां पर विस्फोट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान को लेकर के, दोनों ही अगर हिस्सों की बात करें भारत और पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी को लेकर के, तो प्रतिबंध संधि के बाद हुए हैं अब तक 10 परमाणु परीक्षण। और 1996 में देखा जाए तो ये सीटीबीटी यहां पर आपको आया और 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, दोनों ने दो किए, भारत पर और पाकिस्तान पर इसको लेकर प्रतिबंध भी लगा। उसके बाद उत्तर कोरिया ने 2006, 9, 13, 16, 17 में परमाणु परीक्षण किए, 2016 में उसने 2 बार किया। यानी कि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने 1996 के बाद परमाणु परीक्षण यहां पर किए हैं। हर कोई इससे सहमत नहीं है। अप्रैल की शुरुआत में एक अध्ययन से पता चला कि कुछ भूकंप वास्तव में गुप्त भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकते हैं, यानी कि जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है लेकिन परमाणु परीक्षण हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान की बात करें तो न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत अलग है। देखा जाए तो सबसे पहले बात करें तो भारत की जहां पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ठीक है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मई 18, 1974 में पोखरण में उन्होंने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 11 से 13 में 1998 को उन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। करंट परमाणु हथियारों की बात करें तो 180 परमाणु हथियार भारत के पास हैं। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है कि हम किसी भी देश पर यहां पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे और मेंबर ऑफ एनपीटी यहां पर भारत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो मई 28 से 30, 1998 को यहां पर चंगई टेस्ट इन्होंने किया परमाणु परीक्षण। करंट अगर इन्वेंट्री की बात करें, इनके पास 170 परमाणु हथियार हैं। इनकी कोई भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, यानी कि ये परमाणु हमला कर भी सकते हैं और चाहे इनके ऊपर हमला कोई करे या ना करे। और ये भी देखा जाए तो एनपीटी का यहां पर मेंबर नहीं है। रूस ने कैसे किया परमाणु परीक्षण, इसको लेकर के यहां पर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, तो देखा जाए तो रूस ने एक नई परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया था, ठीक है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक और प्रलयकारी हथियार परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन के सफल परीक्षण की घोषणा की, जिसके बारे में रूस का कहना है कि इसका इस्तेमाल तटीय शहरों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परीक्षण परमाणु विस्फोट नहीं थे, ऐसे में इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो यानी कि इन्होंने कहा तो है कि हमने परीक्षण किया है, लेकिन इस तरह कोई विस्फोट की यहाँ पे जानकारी नहीं मिली है। अब मुद्दा आता है कि आखिर परमाणु हथियार होता क्या है। तो देखिए, परमाणु हथियार एक ऐसे विस्फोटक उपकरण होते हैं जो अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए परमाणु प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बीच, ठीक है। इसमें परमाणु विखंडन और संलयन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। विखंडन प्रक्रिया एक भारी परमाणु के नाभिक को छोटे नाभिक में तोड़ जाता है और भारी मात्रा में उससे ऊर्जा निकलती है। वहीं संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हल्के नाभिक जोड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं और ये हथियार बेहद खतरनाक होते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए यहाँ पर ये विनाशकारी होते हैं। और इसीलिए परमाणु युद्ध की जो घटना हुई थी जापान में यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, वो अब तक की सबसे विनाशकारी घटना कहा जाता है। सबसे पहले देखिए जाए किसने परमाणु बम बनाया, तो अमेरिका ने बनाया। सबसे पहले जुलाई 1945 में पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया और अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यहां पर उन्होंने 2 परमाणु हमले भी कर दिए। उसके बाद इस बम को बनाने और रहस्य तकनीक जल्द दुनिया भर में फैलती गई और यही कारण 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किए। अब बात आती है किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो सिपरी की यहां पर रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक दुनिया के 9 देशों के पास कुछ 12,402 परमाणु हथियार हैं और इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है रशिया के पास है करीब 5,580, अमेरिका के पास 5,225, दूसरे पर चीन तीसरे पर है 600, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास करीब 50 है। भारत और पाकिस्तान के डेटा बदलते रहते हैं, कभी 170 आ जाता है, कभी 180 आ जाता है, कभी पाकिस्तान को दिखाया, कभी भारत को दिखाया जाता है। ये देखा जाता है, आप वर्ल्ड मैप में भी दे सकते हैं। ज्यादातर आप देखें तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया जैसे यहाँ पे 4 देश आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मध्य एशिया यहाँ पर देखा तो पश्चिम एशिया में इजराइल के पास सिर्फ है। वहीं यूरोप में अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास है और यहाँ पर आप देखें तो उत्तरी अमेरिका में आपको अमेरिका के पास यहाँ पर परमाणु हथियार है। तो लगभग काफी सारे सभी कॉन्टिनेंट, 1-2 को छोड़कर देखा है, हर कॉन्टिनेंट परमाणु हथियारों की स्थिति देखने को मिलती है।
अब आता है कि किस देश ने कहां परमाणु हथियारों की तैनाती करके, मान लीजिए अगर युद्ध हो जाता है तो कौन से देश यहां पर ज्यादा प्रभावी रूप से इसका यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सितंबर 2022 के न्यू स्टार्ट घोषणा पत्र के अनुसार रूस ने 540 रणनीतिक वितरण प्रणालियां, अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइलें जिसमें शामिल हैं पनडुब्बियां हैं, प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, भारी बम वर्षक हैं, इन पर 1549 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने 662 रणनीतिक यहां पर प्रणालियों पर 1419 रणनीतिक परमाणु हथियार यहां पर लगा रखे हैं। अमेरिका के पास 100 B-61 परमाणु गुरुत्व बम है, 5 यूरोपियन देशों में स्थित 6 नाटो ठिकानों पर तैनात हैं। इसमें एवियानो है, थेटी, घेड़ी, बुशेल, इंसरलिक, क्लेन, ब्रोगेल और बोल्शेक हैं। यहां पर अगर आप देखें, ये आपका यूरोप है, ये रशिया के द्वारा अपने परमाणु हथियारों की यहाँ पे तैनाती की गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोपीय देशों के द्वारा यहाँ पर आपको परमाणु हथियारों की तैनाती की गई है, जिसमें रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स देशों का अपना अपना यहाँ पे परमाणु हथियार है। अब आता है अन्य देशों के, तो चीन ने 310 परमाणु हथियार यहाँ पर लगा रखे हैं। 440 परमाणु हथियार हैं उनके अनुमान में। 310 हथियार चीन ने 2006 से रणनीतिक प्रणालियों पर तैनात किए हैं। 60 हथियार अंततः अतिरिक्त सड़क चालित साइलो आधारित मिसाइलों बम वर्षकों पर सुसज्जित किए हैं। और 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या करीब 1000 पार होने की संभावना है। वहीं जनवरी 2022 तक फ्रांस के पास 98 रणनीतिक वितरण प्रणालियों की तैनाती के लिए 290 परिचालन वॉरहेड्स हैं और 48 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 50 हवा लॉन्च क्रूज मिसाइलें हैं। यूके की बात करें तो 225 हथियारों का सैन्य भंडार है, 48 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 120 हथियारों को तैनात किया गया है, 105 हथियार भंडारण में है और इस तरीके से 4 वैनगार्ड श्रेणी की ट्राइडेंट परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। यानी कि विश्व में परमाणु हथियारों की जो होड़ मची हुई है, यह विश्व को यहां पर पूरी तरीके से तबाह भी कर सकता है। भारत के द्वारा इसको लेकर के एक संतुलित रणनीति अपनाई जाती है। ट्रंप का भी यहां पर परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर के बात, जिसमें रशिया और चाइना को शामिल करने की बात कही गई। वहीं भारत भी परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर देता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका का श्रेय भी मिलता है। तो विश्व किस तरफ जाएगा? चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की ये जो लगातार खेप बढ़ रही है, भारत इसको लेकर के अपनी क्या रणनीति अपनाएगा और भारत को क्या अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करनी चाहिए, ये अपने आप में यहाँ पर कड़ी सवाल है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें करके बताइए। और ऐसे ही यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए करंट न्यूज के सत्र में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।